हेलो, मैं इरम अल्मास आज फिर हाजिर हुई हूँ आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ काउंसलिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ काउंसलिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग होती क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ गाइडेंस। तो गाइडेंस को डिस्कस करने के बाद आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ व्हाट इज़ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं गाइडेंस पे आना चाहूँगी कि आपने देखा था कि गाइडेंस एक पर्सनल हेल्प है जिसमें हम एनी सुपीरियर पर्सन, किसी भी पर्सन से जो कि हमसे ज़्यादा सुपीरियर होता है, जो हमसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होती है, या ऐसा हम फील करते हैं कि वो पर्सन मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है। जब ऐसे पर्सन से हम पर्सनल लेवल पे हेल्प लेते हैं तो इस तरह के हेल्प को, इस तरह के एडवाइस को, या इस तरह के कह सकते हैं गाइडेंस को हम गाइडेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन जब हम काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग एक प्रोफेशनल हेल्पिंग सर्विस है, एक कह सकते हैं कि जिसमें हम किसी प्रोफेशनल या ट्रेंड पर्सन के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और वो अपनी हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। किस तरीके से करता है? प्रोफेशनल वे में करता है। तो काउंसलिंग एक प्रोफेशनल एडवाइस होती है जो किसी प्रोफेशनल सेटअप पे ही प्रोवाइड की जा सकती है, जबकि गाइडेंस किसी नॉर्मल सेटअप पे भी दिया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि काउंसलिंग जो है वो कन्वर्सेशन बेस्ड होती है, जिसमें टॉकिंग एंड शेयरिंग प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और इंटरव्यू काउंसलिंग का फोकल पॉइंट होता है। इतनी बात आप याद रखिएगा कि काउंसलिंग में बातचीत पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस बात पे फोकस किया जाता है कि जो काउंसली है, जो परामर्शी है, वो अपने काउंसलर के सामने खुलकर अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशन को एक्सप्रेस कर सके। तो काउंसलिंग give advice to a person on social or personal problems, especially professionally। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से अपनी सोशल यानी सामाजिक अथवा पर्सनल यानी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स पर यानी समस्याओं पर एक प्रोफेशनल वे से दूसरे ट्रेंड पर्सन से हेल्प लेता है, एडवाइस लेता है, तो इसको हम काउंसलिंग कहते हैं, इसको हम परामर्शन कहते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से इस तरह से कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड गाइडिंग क्लाइंट्स especially by a trained person on a professional basis to resolve especially personal, social or psychological problems and difficulties। कि काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग किसी क्लाइंट या सेवार्थी की हेल्प करना, उसको निर्देशित करना, स्पेशली किसी यानी ख़ास तौर से किसी प्रशिक्षित या ट्रेंड पर्सन के ज़रिए ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस, व्यावसायिक तरीके से, व्यावसायिक आधार पर, ताकि वो अपनी स्पेशली पर्सनल, सोशल यानी व्यक्तिगत, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक समस्याओं एवं कठिनाइयों का समाधान कर सके। यानी कि किसी भी सेवार्थी या किसी भी परामर्शी की हेल्प करना प्रोफेशनल तरीके से, ताकि वो अपनी पर्सनल, सोशल, साइकोलॉजिकल इश्यूज़, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व कर सके, उसका हल ढूंढ सके। इस तरह के प्रोफेशनल एडवाइस को या इस तरह के प्रोफेशनल असिस्टेंस को हम काउंसलिंग कहते हैं। तो काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग किसी ट्रेंड पर्सन के ज़रिए दूसरे अनट्रेंड पर्सन की इस तरह से हेल्प करना ताकि वो अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढने में सक्षम हो सके। काउंसलिंग में जो अनट्रेंड पर्सन है उसको इस लायक बनाने की कोशिश प्रोफेशनल वे से इस तरह से की जाती है ताकि वो अपने अंदर के पोटेंशियल्स, अपने अंदर की एबिलिटीज़ को अच्छी तरह से समझ सके और उन पोटेंशियल्स, उन एबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। ओके। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने काउंसलिंग को अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश किया है। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं,
लेकिन मैं यहाँ पे चंद डेफिनेशंस के बेसिस पे काउंसलिंग को स्पष्ट करने की या क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम आते हैं हैरीमैन के डेफिनेशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू हैरीमैन, काउंसलिंग इज द साइकोथेरेप्यूटिक रिलेशनशिप in which an individual receives direct help from an advisor or finds an opportunity to release negative feelings and thus clear the way for positive growth in personality. परामर्शन एक मनोचिकित्सकीय संबंध है। काउंसलिंग एक साइकोथेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है इन विच जिसमें एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, एक व्यक्ति रिसीव्स डायरेक्ट हेल्प यानी प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करते अपने उस प्रोफेशनल एडवाइज़र से, अपने उस एडवाइज़र से, उस सलाहकार से, अथवा अपने निगेटिव फीलिंग्स को रिलीज़ करने का एक मौका उस पाता है, यानी अपने नकारात्मक भावों को निकालने का, रिलीज़ करने का एक मौका पाता है, एक अवसर पाता है। एंड दस क्लियर द वे फॉर पॉजिटिव ग्रोथ इन पर्सनालिटी, और अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में एक सकारात्मक वृद्धि का रास्ता बनाता है, या साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव ग्रोथ के लिए रास्ता हमवार करता है, रास्ता स्पष्ट करता है। क्या समझा कि काउंसलिंग एक साइकोथेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक पर्सन अपनी उस प्रोफेशनल एडवाइज़र से डायरेक्ट हेल्प करता है या हेल्प लेता है ताकि वो अपने नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव फीलिंग को रिलीज़ कर सके और उसकी जगह, उसके बेसिस पे यानी उसकी जगह पे अपने अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप कर सके और उस पॉजिटिविटी के बेसिस पे अपने अंदर यानी अपनी पर्सनालिटी में एक सकारात्मक डेवलपमेंट ला सके, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ला सके। ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है शॉस्ट्रॉम एंड ब्रेमर की। तो उन्होंने कहा कि काउंसलिंग इज़ अ पर्पसफुल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल्स इन विच वन ए ट्रेंड पर्सन हेल्प्स द अदर टू चेंज हिमसेल्फ और हिज इन्वायरमेंट। कि काउंसलिंग यानी परामर्शन दो लोगों के बीच में, टू पर्सन्स यानी दो लोगों के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में कायम किया गया या स्थापित किया गया एक पर्पसफुल, एक उद्देश्यपूर्ण, एक बामकसद पारस्परिक यानी रेसिप्रोकल एक पारस्परिक संबंध है। काउंसलिंग दो लोगों के बीच में कायम किया गया, स्थापित किया गया एक उद्देश्यपूर्ण पारस्परिक संबंध है। इन विच वन अ ट्रेंड पर्सन, जिसमें एक पर्सन कैसा होता है, ट्रेंड पर्सन होता है, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है, प्रोफेशनल पर्सन होता है, वो दूसरे पर्सन की हेल्प करता है। कि कैसे हेल्प करता है, किस लिए करता है, ताकि वो अपने अंदर चेंज ला सके या अपने इन्वायरमेंट के अंदर चेंज ला सके। आप यूँ कह सकते हैं कि काउंसलिंग दो लोगों के बीच में कायम किया गया एक बामकसद, एक पारस्परिक रेसिप्रोकल यानी कह सकते हैं पारस्परिक संबंध है जिसमें एक ट्रेंड पर्सन, एक प्रोफेशनल पर्सन दूसरे अनप्रोफेशनल या अनट्रेंड पर्सन की हेल्प इस तरह से करता है ताकि वो अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में चेंज ला सके, अपनी इमोशंस में चेंज ला सके और या उस इन्वायरमेंट में चेंज ला सके जहाँ पे वो रह रहा है, ताकि उसका एडजस्टमेंट बेहतर से बेहतर हो सके। ओके। मायर्स ने इसी तरह से काउंसलिंग को डिफाइन करने की कोशिश किया है कि काउंसलिंग मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स इन विच वन पर्सन प्रोवाइड्स स्पेशल असिस्टेंस टू द अदर्स। कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग दो लोगों के बीच में बनाया गया एक रिलेशनशिप है, स्थापित किया गया एक संबंध है जिसमें वन पर्सन, एक पर्सन क्या करता है, दूसरे पर्सन को एक स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एक ख़ास हेल्प करता है, ख़ास सहायता प्रोवाइड करता है
ताकि वो अपनी लाइफ में आने वाली किसी भी तरह की प्रॉब्लम को अपने अपने पोटेंशियल्स, अपनी एबिलिटीज़ का प्रॉपर यूज़ करते हुए या उस प्रॉब्लम्स को, उस डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व कर सके। इन डेफिनेशंस के बेसिस पे काउंसलिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो जाती हैं। नेचर ऑफ काउंसलिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग, और इन डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप काउंसलिंग के जो एम्स हैं उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग में किसी भी क्लाइंट की या किसी स्टूडेंट की हेल्प इस तरह से की जाती है ताकि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पैदा हो सके, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो सके, उसके अंदर सेल्फ डायरेक्टेडनेस बिहेवियर कैपेसिटी पैदा हो सके। ठीक है, यानी काउंसलिंग के अंतर्गत एक प्रोफेशनल पर्सन, एक ट्रेंड पर्सन, अनट्रेंड पर्सन की हेल्प इस तरह से करता है ताकि क्लाइंट या काउंसली अपने अंदर छुपे पोटेंशियल्स, एबिलिटीज़ या टैलेंट को अच्छी तरह से समझ सके, खुद को जान सके कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल्स क्या हैं, मेरे अंदर एबिलिटीज़ क्या हैं, और फिर उन एबिलिटीज़, उन पोटेंशियल्स या कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर अपनी लाइफ में आने वाली किसी भी तरह की प्रॉब्लम को खुद रिजॉल्व कर सके। समझ में आ गया? दूसरी चीज़ कि काउंसलिंग के थ्रू जो काउंसलिंग है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट थॉट्स डेवलप करने की कोशिश की जाती है, उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप की जाती है, उसके अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी डेवलप की जाती है ताकि वो ख़ुद को एक्सप्लोर कर सके और फिर अपने पोटेंशियल्स, अपनी एबिलिटीज़ का प्रॉपर एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके और उन पोटेंशियल्स या एबिलिटीज़ के बेसिस पे अपने लाइफ गोल को डिटरमिन कर सके। काउंसलिंग का एक उद्देश्य ये भी है कि जो क्लाइंट है, जो काउंसली है, उसको इस लायक बनाना ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके, यानी उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप करना ताकि लाइफ में किसी भी स्टेज पर, किसी भी मोमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, यानी किसी भी एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो वो खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जब एक क्लाइंट ने खुद को जान लिया, काउंसलिंग के थ्रू ये कोशिश की जाती है कि क्लाइंट के अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी पैदा हो। जब एक क्लाइंट खुद को अच्छी तरह से जान लेता है, पहचान लेता है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल्स क्या हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो काउंसलिंग के ज़रिए काउंसलिंग के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, सेल्फ अवेयरनेस कैपेसिटी डेवलप की जाती है और साथ ही साथ उसके बिहेवियर को सेल्फ डायरेक्टेडनेस बनाने की कोशिश की जाती है ताकि एक वो अपनी ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट एक सही डायरेक्शन में कर सके और एक सही विज़न की रोशनी में, एक विज़न को फॉलो करते हुए अपने लाइफ गोल को डिटरमिन कर सके। ठीक है, यानी काउंसलिंग के थ्रू बिहेवियर चेंज किया जाता है, यानी जो क्लाइंट है, जो काउंसली, उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है। उसके अंदर जो नेगेटिविटी है उसकी जगह पे एक पॉजिटिविटी डेवलप की जाती है ताकि वो पॉजिटिविटी उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सके। दूसरी चीज़, उसके अंदर सेल्फ डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी पैदा की जाती है। साथ ही साथ उसके अंदर किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस करने की कैपेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की जाती है ताकि वो लाइफ में किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके।
साथ ही साथ सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, वो है सोशल स्किल। यानी एक क्लाइंट के अंदर सोशल स्किल या पूरी तरह से उसको सोशली डेवलपमेंट किया जाता है, उसका डेवलप किया जाता है उसको सोशली तौर पर, ताकि वो कहीं भी किसी भी जगह किसी भी स्टेज पर हर तरीके से एक सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप डेवलप कर सके। वो लोगों के साथ समाज में, सोसाइटी में, फैमिली में एक अच्छा रिलेशनशिप बना सके, साथ ही साथ उस रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके। ठीक। तो इस तरह से आप देखते हैं कि काउंसलिंग का जो गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कि जो क्लाइंट है, जो काउंसली है, उसके एडजस्टमेंट लेवल को बेहतर से बेहतर बनाना। क्यों? क्योंकि अगर किसी क्लाइंट का, किसी भी पर्सन का एडजस्टमेंट लेवल बेहतर से बेहतर होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में खुशी होगी, यानी हैप्पीनेस इन लाइफ। और हैप्पीनेस इन लाइफ अगर है तो वो पर्सन, आप कह सकते हैं कि फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, यानी मेंटली, सोशली पूरी तरह से डेवलप पर्सन है। तो काउंसलिंग का मकसद ही होता है कि किसी भी पर्सन को इस लायक बनाना, ताकि वो अपनी लाइफ में आने वाली किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसको उसको हल करने में खुद कैपेबल हो सके। ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज़ काउंसलिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर हम दोनों में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।